तो बच्चों जल्दी से समझिए आपके चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कोर्स में पार्टनर्स का जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है तो पार्टनर्स के ड्राइंग करने के कई सारे नेचर होते हैं। सबको एक बार में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। तो पार्टनर्स की ड्राइंग करने के कितने तरीके आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो सकता है। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में ये बताया जा सकता है कि पार्टनर ने किसी करेंट ईयर में किसी एक डेट पर, आपके क्वेश्चन में डेट दी हुई है, उस डेट पे ड्राइंग कर रखा हुआ है और हमें उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसका रेट भी दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट मंथ का आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। या फिर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स के किए गए ड्राइंग दिए होते हैं, पार्टनर का किया गया ड्राइंग दिया होता है, लेकिन उस ड्राइंग को उसने कब विड्रू किया है, वो अमाउंट कब विड्रू किया, उसकी डेट नहीं दी होती, तब आप उस पर 6 महीनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रेट परसेंट एनम वाला है, पर एनम वाला है, तब ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर के ड्राइंग दे रखे हैं, रेट भी दिया है, हमें इंटरेस्ट निकालना भी है, परंतु रेट के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ है, तब आपको एग्जैक्ट मंथ का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, बल्कि किए गए ड्राइंग पे रेट को मल्टीप्लाई करना है। जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इसके अलावा और आपके क्वेश्चन में क्या दिया होता है, जब पार्टनर्स ड्राइंग को इस तरीके से करते हैं कि उसके किए गए ड्राइंग के अमाउंट हमेशा एक जैसे होते हैं और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग की तरफ जो उसकी गैपिंग होती है वो भी हमेशा सेम होता है, तब आपको एवरेज मंथ वाले फॉर्मूले से सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में निकाल लेना होता है। इसमें कई सारे केसेस होते हैं कि कोई पार्टनर किसी ड्राइंग को हर महीने की बिगिनिंग पे कर रहा है, हर महीने की मिड पे कर रहा है, हर महीने की एंडिंग पे कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है पार्टनर क्वार्टरली की बिगिनिंग, मिड और एंडिंग पे कर रहा है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, 3 महीने में 3 महीने, मतलब साल को 4 बराबर हिस्सों में बांटे, 3 3 महीने। तो हर एक पार्ट आपका एक क्वार्टर कहलाएगा। तो क्वार्टरली की बिगिनिंग, मिड और एंडिंग, ठीक है। तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे, हर क्वार्टर की मिड पे, हर क्वार्टर की एंडिंग पे। तो यहाँ पर भी पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट सेम दिया होता है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग की तरफ गैपिंग भी सेम होती है, तो एवरेज मंथ वाला कॉन्सेप्ट आप अपना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में दिया होता है भाई कि पार्टनर ने किस तरह से ड्राइंग कर रखा है। पार्टनर ने रेगुलरली, मतलब हर महीने, महीने की बिगिनिंग, मिड या एंडिंग पे कर रखा है, लेकिन ऐसा ड्राइंग उसने केवल 6 महीनों तक कर रखा है। मतलब मेरी बात ये समझिए कि वो कंटिन्यू ड्राइंग करता है हर महीने, लेकिन ये हर महीने ये काम ये कब तक करता है, 6 महीनों तक रेगुलरली करता है। और इसमें भी हर महीने की बिगिनिंग पे या तो विड्रू करता है, या मिड पे करता है, या एंडिंग में करता है। एक ऐसा केस आपके क्वेश्चन में हो जाता है। या फिर आपके क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से दिया जाता है कि कोई पार्टनर किस तरह से विड्रू करता है, हर महीने विड्रू करता है लेकिन ऑल्टरनेट मंथ से, मतलब एक महीने विड्रू किया फिर एक महीने नहीं किया। इस ये वाला केस हो जाता है जिसमें भी हर महीने की बिगिनिंग, एंड और मिड दी होती है। इसके अलावा क्या हो जाता है, आपके क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर जो है हर 6 मंथ की बिगिनिंग पे कर सकता है, हर 6 मंथ की मिड पे, हर 6 मंथ की एंडिंग पे कर सकता है। इसका बच्चों मतलब ये हो जाता है कि साल में दो ही 6 महीने होते हैं, अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू 31 मार्च, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो हर 6 महीने की बिगिनिंग की बात करें तो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को विड्रू करेगा। हर 6 महीने की मिड की बात करें तो अप्रैल, मई, जून, तो जून की एंडिंग हो सकती है, जुलाई की 1 तारीख हो सकती है। हर 6 महीने की, और हाँ, अगर हर 6 महीने की मिड की बात करूं तो मैं अप्रैल, मई, जून, जून की एंडिंग हो सकती है, जुलाई की बिगिनिंग हो सकती है।